पुनः आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। म्यूजियम स्पेसिमेन के इस सीरीज में हम आज बात करेंगे ऑर्निथोरिंकस के बारे में। ठीक, तो क्लासिफिकेशन देख लीजिए। फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया यानी कि जिनमें मेमोरी ग्लैंड पाया जाना जरूरी है। ठीक, ऑर्डर मोनोट्रिमेटा। मोनोट्रिमेटा मतलब मोनो यानी कि सिंगल, ट्रिमेटा मतलब छिद्र, जिनके शरीर पर यूरिन को बाहर निकालने के लिए यानी कि मूत्र को बाहर निकालने के लिए और मल को बाहर निकालने के लिए दो अलग अलग रास्ते ना हो बल्कि एक ही रास्ते से निकलता हो, उस रास्ते को कहते हैं हम लोग क्लोएका, यानी कि जिसमें क्लोएका पाई जाती है उसको मोनोट्रिमेटा में रखा जाता है। उस मेमल को जिसके पास यूरिन और मल त्यागने के लिए एक ही रास्ता होता है उसको मोनोट्रिमेटा कहते हैं, और उसको उस स्ट्रक्चर को हम क्लोएका कहते हैं और उसको ऑर्डर मोनोट्रिमेटा में रखते हैं। ठीक है, जीनस क्या है? ऑर्निथोरिंकस। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया में पाए जाते हैं। ट्रायजिक पीरियड से लेकर अब तक इसको देखा गया है। अब डायग्राम इसको बनाएंगे अपने कॉपी में। आगे देखें, कमेंट्स का देखिए। इट इज कॉमनली कॉल्ड डक बिल्ड प्लेटिपस। इसको बदक के चोंच जैसा दिखने वाला, इसका चोंच वाला प्लेटिपस के नाम से जानते हैं। देखिए, इसका चोंच बदक के चोंच जैसे दिख रहा है। देखिए आप, ये ऐसे चौड़ा होता है, डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है। इसके ऊपर स्किन के कवर पाए जाते हैं। उस स्किन में हेयर नहीं पाया जाता, बाकी पूरे शरीर पर हेयर पाए जाते हैं। इसका पूंछ भी डार्सल और वेंट्रल पार्ट से, ऊपरी और निचले पार्ट से चपटा होता है। ठीक, देख लीजिए। बॉडी कोट विथ डार्क ब्राउन फर। डार्क ब्राउन फर यानी कि हेयर से इसका शरीर ढका होता है। डिविजिबल इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। सिर, धड़ और पूंछ में बंटा होता है इसका शरीर। ठीक, आई विथ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। इसकी आंख में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है, माने कि आंख को ढक के रखने वाला एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है इसमें। फ्लैटेंड बीक कवर्ड बाय सॉफ्ट हेयरलेस सेंसिटिव स्किन। अभी बोला हूं कि इसका चोंच जो कि बदक जैसे चोंच जैसे दिख रहा है, ये चारों तरफ से बिना हेयर वाले स्किन से कवर रहता है, जो कि बहुत सेंसिटिव होता है, संवेदनाओं को ग्रहण करता है। लिम्स आर शॉर्ट एंड 5 टोज, द टोज बीइंग वेब्ड एंड क्लाव। इनके आगे और पीछे पैरों में 5-5 उंगलियां पाई जाती हैं, और ये जो 5 उंगलियां होती है ना, ये 1 2 3 4 5, इन पांचों उंगलियों में नाखून भी होता है और ये वेब्ड भी होते हैं। नाखून यानी कि देख लीजिए, ये नाखून हो गया, ऐसे इसको क्लाव कहता हूं मैं। ठीक, ये नखर हो गया, और ये इनमें वेब्ड भी पाई जाती है। प्रत्येक उंगली के बीच में इस प्रकार तैरने के लिए स्किन की पतली सी लेयर, जिस प्रकार से बदक के पैर में पाई जाती है। ठीक, ये हो गया वेब्ड एंड क्लाव बोला है। हाइंड लिम्ब हैज हॉर्नी स्पर। इसके हाइंड लिम्ब पर हॉर्नी स्पर पाया जाता है, थोड़ा सा कांटे नुमा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हॉर्नी स्पर कहते हैं, और ये मेल में पाया जाता है। इन मेल, इन मेल। ठीक, अगला कमेंट देखिए। टेल इज लार्ज एंड डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एंड एडेप्टेड फॉर स्विमिंग। अभी बोला हूं टेल जो होता है ये बहुत बड़ा होता है, ऊपर से और नीचे से दब गया रहता है, चपटा रहता है, ताकि तैरने में काम आए। स्टाइल को आगे पीछे करके तैरता है ये। ठीक, अगला देखिए 8वां नंबर। द टीथ आर एब्सेंट इन एडल्ट। इसमें भी एडल्ट में टीथ नहीं पाई जाती, बट ब्रॉड हॉर्नी प्लेट्स आर प्रेजेंट लाइनिंग इनसाइड ऑफ द बिल। इसकी चोंच के अंदर की तरफ एक खुरदुरा प्लेट जैसी स्ट्रक्चर जरूर पाई जाती है, अलग से दांत नहीं पाया जाता है इसमें। ठीक है, अगला कमेंट देखिए 9वां नंबर का। एक्सटर्नल ईयर लोब या पिन्ना इज एब्सेंट। बाहर का कोई बाह्य कर्ण जैसी कोई पिन्ना जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक, अगला देखिए। द मेल हैज हॉर्नी स्पर ऑन द हील। अभी बोला हूं मैं, बॉडी के शरीर के पिछले वाले जो पैर हैं उनमें दोनों साइड में एक एक स्पर पाया जाएगा। क्लोएका प्रेजेंट होता है, मैं अभी बोला हूं यूरिन और मल को त्यागने के लिए एक ही रास्ता होगा, जो मैं क्या बोलूंगा, क्लोएका कहता हूं। टेस्टिस, एब्डोमिनल एंड पेनिस कंडक्ट्स ओनली स्पर्म, बट यूट्रस या वेजाइना एब्सेंट। क्या बोल रहा हूं देखिए, इसमें इसमें भी टेस्टिस जो होता है पेट वाले के हिस्से के जस्ट नीचे होता है। ठीक, और जो पेनिस होता है इसका, ये फीमेल के बॉडी में केवल स्पर्म को ट्रांसफर करने का काम करता है। याद रहे, फीमेल में किसी प्रकार की
वेजाइना किसी प्रकार की यूटेरस जैसी डेवलप स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। जब उधर फर्टिलाइजेशन हो जाता है फीमेल के बॉडी में, उस अंडे को बाहर निकाल दिया जाता है, फिर इस अंडे की इंक्यूबेशन किया जाता है, सेकाई किया जाता है। ठीक, फिर अंडे से बच्चे निकलते हैं और फीमेल के पेट वाले रीजन पर जो बहुत सारे मेमोरी ग्लैंड बिखरे होंगे, उनसे दूध पीते हैं। तो ये अंडे भी देते हैं और अंडे से निकलने वाले बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। देख लीजिए अगला, एग्स 1 to 3 आर लेड इन नेस्ट बाय द फीमेल। एक फीमेल के द्वारा अपने घोंसले में 1 से लेकर 3 अंडे दिए जाते हैं। यंग्स हैज्ड एंड नर्स्ड बाय द फीमेल। यंग हैज्ड मतलब अंडे से फट के जो बच्चे निकलते हैं, हैचिंग मतलब फटना, अंडे का फटना, बच्चे निकलते हैं, उनको नरिशमेंट दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, किसके द्वारा? बाय द फीमेल विद इट्स मिल्क सिक्रेटेड बाय स्कैटर्ड मिल्क ग्लैंड। उसके पास उसके इस फीमेल, मान लीजिए फीमेल है, इस फीमेल के वेंट्रल पार्ट पर ढेर सारे मेमोरी ग्लैंड पाए जाएंगे जो कि पूरे बिखरे होंगे, वहीं पर अपने बच्चों को दूध पिलाएगी। ठीक, प्रेजेंट ओवर द एब्डोमेन बोल रहा है, पेट में बहुत सारे मेमोरी ग्लैंड पाए जाएंगे, स्कैटर्ड पैटर्न में बिखरे होंगे। इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मेमल्स। जिस प्रकार से एकिडना भी रेप्टाइल और मेमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक था, ऐसे ये ऑर्निथोरिंकस यानी कि डक बिल्ड प्लेटिबस भी रेप्टाइल और मेमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। तो कैरेक्टर सेम होंगे बिल्कुल। आप पिछला वाला म्यूजियम स्पेसिमेन को आप देख लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगे। फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ, देखिए रेप्टिलियन कैरेक्टर क्या क्या होंगे। इसमें क्लोएका पाए जाएंगे, ये अंडे देने वाले होंगे, ये सब रेप्टाइल के कैरेक्टर हैं जो भी प्लेटिबस में मिल रहे हैं हम लोग। कोई यूट्रस नहीं होगा, जो मतलब कोई अगर यूट्रस नहीं है तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी उसमें। ठीक, मैक्सिमम बोन रेप्टाइल के जैसे होंगे। इसमें ईयर पिन्ना बाहर का नहीं पाया जाता है, कान के अंदर का क्लोएका रेप्टाइल जैसे दिखता है। इसका टेस्टिस एब्डोमिनल होता है और रिट्रैक्टाइल होता है। अब सेरेब्रम, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में जो कार्पस क्लोसम क्लियर पाई जाती है वो नहीं पाई जाती यहाँ पर। ये सब कैरेक्टर रेप्टाइल जैसे हैं और अभी प्लेटिपस में पाए जा रहे हैं। बॉडी इसका कवर किससे ढका होगा? हेयर से ढका होगा। मेमोरी ग्लैंड पाए जाएंगे इसके एब्डोमिनल पार्ट पर। 4 चैम्बर की हार्ट होगी, केवल लेफ्ट एओर्टिक आर्च मिलेगा। इसके कान के अंदर मिडिल ईयर में 3 बोनी ओसिकल मिलेंगे, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। स्टेपिस सबसे छोटा बोन होता है, बोल चुका हूं मैं। स्किन स्पेशली ग्लैंडुलर, स्वेट एंड स्पेसियस ग्लैंड। मेमल की तरह इसके बॉडी में भी स्वेट ग्लैंड, पसीने की ग्रंथि और तेल ग्रंथि पाई जाती है, सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती है। छाती और पेट को डिवाइड करने वाला जो लेयर पाया जाता है डायफ्राम, वो इसमें मिलता है। वार्म ब्लड एनिमल होता है, यानी कि शरीर के तापमान को निश्चित जगह पे मेंटेन करने का काम करता है। कितने से? 25 से 28 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करता है। वार्म ब्लडेड को और किस नाम से जानते हैं हम लोग? हम इसको होम्योथर्मिक या एंडोथर्मिक के नाम से भी जानते हैं। होम्योथर्मिक या एंडोथर्मिक के नाम से भी जानते हैं। जिस प्रकार से हम भी हैं, हम अपने बॉडी के तापमान को 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन करते हैं। उससे कम या ज्यादा करते हैं तो हम तकलीफ में आ जाते हैं। सेम ऐसे ये डक बिल्ड प्लेटिपस भी अपने बॉडी के तापमान को 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करके रखना चाहता है, यानी कि ये भी वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड एनिमल कौन कौन होते हैं बोलने पर? बर्ड्स भी होते हैं, मेमल्स भी होते हैं। और मेमल में ये जो कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल और मेमल के बीच में, कौन? एक्डिना और डक बिल्ड प्लेटिपस, इनमें भी वार्म ब्लडेड बॉडी टेम्परेचर पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने डक बिल्ड प्लेटिपस में यहाँ 8 कैरेक्टर के बारे में पढ़ा और यहाँ 15, यानी कि टोटल 23 कैरेक्टर के बारे में पढ़ा। कोई 5 से लेकर 10 कैरेक्टर आपकी कॉपी में लिखिए बेहतर कमेंट को, और परीक्षा में कोई 5 कमेंट बेहतर कमेंट और बना के आइए, और इस डायग्राम को भी बना के आइए, ऊपर वाले डायग्राम को, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं किसी ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।